अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। हाउ यू फीलिंग टुडे? आप लोग आज कैसा महसूस कर रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग टुडे? और आप लोगों के आसपास का जो एरिया उसका वेदर कैसा है? क्योंकि जब आपका मौसम अच्छा होता है ईद गिर्द के एरिया का और आप लोग अच्छा महसूस करते हैं, हमें अच्छी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो जब हम हैप्पी फील करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हमारे सारे काम जो हैं वो अच्छे हो, हम दिल से काम करते हैं। ऐसी बात है, बताएं मुझे। हाँ जी, ऐसी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड का न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 है, अपडेटेड 7th एडिशन। चैप्टर नंबर आज हमने न्यू स्टार्ट करना है, डेट इज़ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या नेम है आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, हमने किसका इंट्रोडक्शन करना है? सेट्स का, कि सेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को नॉर्मली पता होगा सेट जो है आप लोगों की बुक का सेट होता है, एक आप लोगों की नोटबुक का सेट होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास हर चीज़ के डिफरेंट सेट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन मैथमेटिक्स वो यूज़ द टर्म सेट टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हम मैथ में सेट का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास हर सेट में एक ऐसी चीज़ें आ जाए जो वाज़िया भी हो और हमें पता भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी लेट सेट S be the set all vowels in the English alphabet, we can list all members or elements S is equal to A E I O U। अब देखिए, ये एक सेट बन गया है, किसका? वोवल्स का सेट बन गया। ठीक है, और हमने इसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया? इसका नाम क्या दे दिया है? S। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किस में किया है? करली ब्रैकेट्स में। देखिए, ये आपके पास करली ब्रैकेट्स हैं, इसको हम सेट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट्स में। और इसके अंदर जो लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। देखें, AEIOU, ये सारे क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिंस लेटर A इज एन एलिमेंट ऑफ S, लेटर A जो है वो किसका? S के सेट में A है, इसका मतलब A जो है वो बिलोंग करता है S से। ठीक है, मतलब S के सेट में A है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, B डज नॉट बिलोंग टू S। अब मैं यहाँ पर A है हमारे सेट में, हमने लिखा A बिलोंग करता है S से। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ B बिलोंग्स टू S। अब S के टेबल में, S के सेट में B है नहीं है, तो आपने यहाँ पर ऐसे लगा देना है, क्रॉस लगा देना है इसके ऊपर लाइन। जो B जो है वो S के सेट से बिलोंग नहीं करता। सिंस देयर आर 5 एलिमेंट्स सो वी राइट NS इज इक्वल टू 5, के जो S का सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। देखिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये E जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इज़ एन एलिमेंट ऑफ। A जो है वो एलिमेंट है किसका? S का। ठीक है, A किसका एलिमेंट है? S का। और ये जो ये वाला साइन है, अगर इसके ऊपर लाइन लगा दे, डज नॉट, ठीक है, डोनेट्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब है B जो है S का एलिमेंट नहीं है। और NS डोनेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स, के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पर है आपके पास जो सेट है, सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर देखें, डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेट को हमने बयान भी करना होता है। किस तरह बयान करते हैं? देयर आर फ्यू वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, डिस्क्राइबिंग अ सेट इन वर्ड्स। ठीक है, एक आपका सेट ये है कि आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। देखिए, फॉर एग्जांपल, S इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 12। S क्या है? सेट है किसका? पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव कौन से हैं? जिनके साथ प्लस का साइन होता है। देखिए, पॉजिटिव इवन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14, वो इवन होते हैं। देखिए, लेस देन 10 जो कि 10 से कम हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। अब ये इन्होंने इसको किस में डिस्क्राइब किया है? वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट इन सेट नोटेशन। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है? एलिमेंट्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पर इसको क्या किया है उन्होंने? सेट को सेट नोटेशन में
डिस्क्राइब कर दिया 2 4 6 8। फिर है नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है S इज इक्वल टू एक्स रेशो एक्स, एक्स डॉट डॉट बोल लें आप जो भी बोल लें, इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ठीक है, मतलब इसको आपने कैसे रीड करना है, वी रीड दिस एज x इज सच डैट x, ऐसे आपने पढ़ना है x इज सच डैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब उन्होंने क्या किया है, एक सेट को 3 तरीक़ों से जो डिफाइन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, एक वर्ड्स में, एक सेट नोटेशन में और एक सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, सेट को किस तरह डिस्क्राइब किया है, 3 तरीक़ों में, एक वर्ड्स में, एक सेट नोटेशन में और एक सेट बिल्डर नोटेशन में। समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है आप लोगों ने। ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई गई है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम एक हमारे पास फिगर टाइप होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल्स में। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, U इज इक्वल टू मंथ ऑफ ईयर, और M सेट में है मई और मार्च, J सेट में है जुलाई जून, ठीक है, और जनवरी। उन्होंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल बना दिया और उस ये रेक्टेंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को। ठीक है, U को, U में क्या था, मंथ ऑफ ईयर, मतलब सारे मंथ्स आ जाते हैं। एक आपने सर्कल बनाया M का और एक आपने सर्कल बनाया J का। M के सर्कल में आपने लिख दिया मई और मार्च, J के सर्कल में आपने लिख दिया जनवरी जून और जुलाई। ठीक है, अब इन मंथ्स को के अलावा आपने सारे मंथ जो हैं वो U के सेट में आ जाएंगे। देखें, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, नवंबर। आ गई है समझ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। M के जो एलिमेंट है वो M में आ गए, J के J में आ गए और U के जो बाकी रह जाते हैं वो इधर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब मूव करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं एक्सरसाइज, बाकी जो हमारी चीज़ें रह गई वो हम कल की उसमें देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, बाकी सेट्स की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक लेवल का पार्ट 1 है आपके पास। क्वेश्चन 1, B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1। ठीक है, ऑड भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। ऑड कौन से होते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं लेस देन 11। अब हम इसका एक सेट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है। B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी B इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमने ये ब्रैकेट लगाई, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब 9 के आगे 11 भी आ जाएगा, लेकिन हमने 11 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 11, 11 से कम, तो हमारे पास आएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हो गया सोल्व। अब देखें बी पार्ट में लिखा हुआ है स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 1 जो है 1 बी के सेट से बिलोंग करता है। देखिए बी के सेट में 1 है तो आपने ये लिख देना है ट्रू। ठीक हो गया। अब सेकंड देखें, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता। देखें 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, 4 बी में नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू लिख दें। 0 बिलोंग्स टू बी, बी के सेट में 0 है नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
नेक्स्ट है 11 डज नॉट बिलोंग टू बी। जो 11 है बी से बिलोंग नहीं करता, तो वाकई में नहीं करता, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सिंपल है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने क्या बताने हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। ए पार्ट में देखें मंथ्स इन द ईयर, ठीक है, मंथ्स इन द ईयर। तो इसमें आपके पास, आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, मंथ्स ऑफ ईयर कितने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर। ठीक है, बेशक आपने यहाँ पर नेम लिखनी है वो भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नेम नहीं लिखने तो ना लिखें। तो हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट्स ही लिखनी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, आप इसका सेट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप इसका नाम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे जनवरी, फिर आप लिखेंगे फेब, फिर आप लिखेंगे मार्च। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे आपके एंड पर दिसंबर आ जाएगा। इस तरह लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, एन ए इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, कि ए के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। एक तो तरीका पहले वाला मैंने आपको बताया, लेकिन एक ये वाला जो है तरीका है बिल्कुल ठीक है। पहले आप इसका सेट बनाएं, फिर नंबर कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, वो आ जाएंगे 12। तो आंसर क्या हो गया, 12। ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका सेट बना ले, बी इज इक्वल टू, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 10 और 26 के दरमियान में 11 आ जाएगा, 13, फिर आ जाएगा 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25। ठीक है, 10 और 26 के दरमियान ये आ गए हमारे पास। अब ये कितने इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ जाएगा उसके पास। ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सी पार्ट देख लेते। प्यूपिल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू। प्यूपिल्स कौन से होते हैं, प्यूपिल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप होता है जिसमें बच्चों की हाइट आपसे ज़्यादा होती है। लेकिन अब देखें, हर क्लास जो है वो अलहदा होती है। आपकी क्लास अलहदा है, एक और क्लास उसमें अलहदा है, तो ये डाटा जो है हमें नहीं पता, बेस्ड ऑन योर क्लास। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हर एक की क्लास जो है वो अलहदा होती है। ठीक है, कलर्स इन यूर स्कूल फ्लैग, हमें नहीं पता, हर स्कूल का फ्लैग अलहदा अलहदा होता है, डिफरेंट होता है, बेस्ड ऑन यूर। आप ये खुद से लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल का फ्लैग है तो आप लिख दें, अगर आप लोगों के स्कूल का फ्लैग नहीं है तो बेस्ड ऑन यूर स्कूल फ्लैग। ठीक है, हमें नहीं पता कि स्कूल के फ्लैग का क्या कलर है, हर स्कूल का फ्लैग अलग होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता। ठीक है, ई पार्ट्स में देखिए कलर्स ऑफ रेनबो। ठीक है, कलर्स ऑफ रेनबो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सी इज इक्वल टू, इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा आपके पास यहाँ पे रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो और वायलेट। ये जो है 7 कलर्स है रेनबो के। ठीक है, तो कितने कलर्स आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 7। एफ पार्ट में देखिए लिखा हुआ है होरोस्कोप साइन। अब होरोस्कोप क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अक्सर जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपका आज का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, हर महीने का एक अलग होरोस्कोप होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़े होगा सितारा। ठीक है, सितारा जैसे विग्रस, लियो,
इस तरह के ना डिफरेंट होरोस्कोप साइन होते हैं, आप लोगों ने वो साइन देख लेने हैं। होरोस्कोप साइन अगर आप लिखेंगे गूगल पर तो आप लोगों के पास होरोस्कोप साइन सारे आ जाएंगे। आप लोगों ने होरोस्कोप साइन लिख देने हैं। जनवरी का अलहदा होरोस्कोप होता है, फरवरी का अलहदा होता है, ठीक है। इसी तरह ही दिसंबर तक हर महीने का अलहदा होरोस्कोप होता है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टेटमेंट में जो आपका सेट है उसमें आपने सारे होरोस्कोप साइन लिख देने हैं, फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। होरोस्कोप साइन आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना होरोस्कोप साइंस तो वो सारे होरोस्कोप साइंस आ जाएंगे, और वो 12 भी होती हैं, क्योंकि जितने महीने होते हैं उतने ही होरोस्कोप साइन होते हैं। हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 ही होरोस्कोप साइंस होंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, ये देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। अब देखें यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ था वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम के साथ ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेन डायग्राम जो होता है वो 2, 3 अगर आपके पास सेट हो तो उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वेन डायग्राम, एक यू था, एम था और एक जे था, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ए पार्ट में एक ही सेट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखें, इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, सेट नोटेशन में, ठीक है। सेट नोटेशन अभी आप लोगों ने पीछे देखा था। सेट नोटेशन कौन सा होता है, सेट नोटेशन होता है आपने उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमारे पास जो है क्वेश्चन वो सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको सेट नोटेशन में लिखना है। देखिए ये आपके पास इस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपने इसको किस में लिखना है, सेट नोटेशन में। अब इसको आप गौर से पढ़िएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, इसको आपने कैसे पढ़ना है, एक्स सच डैट एक्स, एक्स का मतलब एलिमेंट्स हैं, इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हैं बिटवीन 1 and 10। एक्स such that x is a positive integer between 1 and 10, तो आपने लिखना है a इज इक्वल टू किससे किसके दरमियान में है, 1 से और 10 के दरमियान में, किसके किसके दरमियान में है, 1 और 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 10 के दरमियान है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 1 और 10 के 10 के दरमियान में यही एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। बी वाले में देखें, देखिए हमने इसको क्या किया है, सेट नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। इसको हमने किस में लिखा है, सेट नोटेशन में लिख दिया। आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। हमने इसको किस में रिप्रेजेंट लिखना था, सेट नोटेशन में, वो हमने लिख दिया। बी में देखें, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है बिटवीन -10 and -1 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि -10 भी आएगा और -1 भी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -10, -10 के बाद क्या आएगा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, बस -1 तक आएगा, ठीक है। -10 से -1 के बिटवीन भी लिखा हुआ है और इंक्लूसिव भी लिखा हुआ, मतलब -10 और -1 इंक्लूड होंगे, तो ये हमारे पास हो गया। इसकी हमने सेट नोटेशन लिख दिया, राइट। समझ आ रही है आप लोगों को। सी पार्ट में देखें, लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव भी है और इवन, यानी कि इवन इंटीजर, इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, इवन इंटीजर सच डैट -2 लेस देन एक्स, ठीक है। ये -2 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है।
जो x है वो -2 से लेस देन है, ठीक है। ये किसका साइन है? लेस देन का साइन है। किसका साइन है? ये लेस देन का साइन है। तो आपने क्या लिखना है? x इज लेस देन -2, ठीक है। -2 से छोटा क्या आएगा? -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और मैंने ये 12 तक क्यों लिखा है? क्योंकि वो कह रहे हैं x जो है वो छोटा है -2 से, तो हमने -2 से छोटा लिख दिया -1, और लेस देन और इक्वल टू 12, तो हमने 12 तक लिख दिया, ठीक है। समझ आ गई? लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेकिन हमारे पास इसमें पॉजिटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव भी है। देखिए -1 नेगेटिव है, और इसमें क्या है? सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। हमने सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं और इवन इंटीजर लेनी है। तो आप इसको क्या करोगे? कौन से लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं। तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएंगे 0 से लेकर 12 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। पॉजिटिव आ गए। अब हमने इवन इंटीजर लेने हैं। इवन कौन से होते हैं? इवन आ जाएंगे हमारे पास 2, ठीक है। कौन सा आ जाएगा हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये देखें, मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स में इसलिए करके दिखाया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आती। देखें, -2 इज़ लेस देन x, कि जो x जो है वो छोटा है -2 से, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से, और लेस देन इक्वल टू है 12 के, कहाँ तक आएगा? 12 तक आएगा, ठीक है। D इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड हैप्पी। हैप्पी में देखिए वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। तो इसमें आपके पास सिर्फ कौन सा एलिमेंट्स आएगा? इसमें आपके पास आएगा A, ठीक है। सिर्फ इसमें A जो है वो वॉवल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब हमने क्या करना है? इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। हमें पता है सेट तो है ये, लेकिन इसके हमने क्या करने हैं? एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स के कितने आपके पास वॉवल्स हैं? एक आएगा A, E, I, ठीक है। द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। चलिए इसको करते हैं हम सोल्व। देखिए, एलिमेंट्स लिखने हैं हमने इन सेट्स के, वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो चलिए हम लिख लेते हैं। इसके एलिमेंट्स आएंगे A, E, I, ठीक है। A, E और I, 3 आ गए हमारे पास इसके एलिमेंट्स, ठीक है। वॉवल्स। द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, अभी हमने पहले लिखे थे। रेनबो के कलर कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, ठीक है, और इंडिगो। ये हमारे पास जो हैं वो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। हमने 9 की मल्टीपल्स लिखनी है जो कि 50 से कम हो। तो 9 का टेबल लिखेंगे। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45। देखिए, हमने 45 तक लिखनी है 50 से कम। अगर हम आगे करेंगे तो वो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग, ठीक है। हमें नहीं पता आपके स्कूल का फ्लैग क्या है। अगर आपके स्कूल का फ्लैग है तो आपने यहाँ पर उसके कलर्स लिख देने हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23, ठीक है। 10 और 23 के दरमियान में, 10 के बाद आएगा आपके पास, यहाँ पर इंक्लूसिव नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 10 और 23 के दरमियान में 10 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20 और 22, ठीक है।
बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगी। ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, नो रॉकेट साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। बस एक दफ़ा आप लोगों को समझ आने की ज़रूरत है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके मैम हमें सेट्स की समझ आ चुकी है, हमें प्रैक्टिस भी कर ली है, आगे के क्वेश्चन आपने कब करवाने हैं, हर चीज़ जो है वो कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले वाकई में आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ मेरे बोलने से आपको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।